आज हमने डिवीजन का लास्ट मेथड लिया है, डिवाइड बाय ध्वजांक मेथड। तीन ही मेथड होते हैं 10th स्टैंडर्ड में जो हमारे आरबीएससी कोर्स में है। तीन एग्जाम्पल लिए हैं, देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कैसे हम डिवाइड करते हैं। 4532 डिवाइडेड बाय 112। इसमें क्या होता है कि हमें वापस उसी की तरह तीन कॉलम बनाने होते हैं। जो हमारा ये डिवाइजर है उसके लिए कॉलम है, लेकिन इस डिवाइजर में क्या करना होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। किसी को ध्वजांक बनाना होता है और किसी को मेन नंबर बनाना होता है। तो आई विल सजेस्ट कि जो हमारा लास्ट के दो डिजिट्स हैं उसको तो आप बनाइए मेन नंबर, और एक डिजिट को बनाइए ध्वजांक। अब ध्वजांक में आपने एक डिजिट लिया है तो डिविडेंड का एक डिजिट लास्ट कॉलम में जाएगा और बाकी के डिजिट्स बीच वाले कॉलम में आ जाएंगे। चलिए अब डिवीजन का प्रोसेस देखते हैं कैसे लगता है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप, 4 में तो अपन 11 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 45 में अपन डिवाइड करेंगे 11 से। तो क्वेश्चन क्या आएगा, 11 इंटू 4 44 होता है, जो कि 45 से 1 कम है, तो डिवीजन का स्टेप कंप्लीट हो रहा है। 4 और रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो ये 4 यहाँ लिखेंगे। और जो हमारा रिमाइंडर आया है, हम आपने ये दो डिजिट्स यूज़ कर लिए हैं तो ये रिमाइंडर नेक्स्ट डिजिट के नीचे जाएगा। आपको हर बार इस मेथड में न्यू नंबर पता करना होता है। ये न्यू नंबर कैसे पता करते हैं, दिस माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 क्या 8, 13 माइनस 8 कितना हो गया 5। अब आपका दूसरा स्टेप आएगा डिवीजन का। ये जो 5 है वो हमारा न्यू डिविडेंड है, तो 5 डिवाइडेड बाय 11। क्वेश्चन क्या आएगा, 11 वन जा भी 11 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे 11 जीरो जा लगा देते हैं, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा वही 5 एज इट इज। अब ये 5 आप नेक्स्ट डिजिट में के नीचे लिखोगे। नेक्स्ट डिजिट आपका कहाँ पे है, नेक्स्ट कॉलम में जाके है। तो जैसे नेक्स्ट कॉलम में आप पहुँच गए तो आपका डिवीजन का प्रोसेस रुक जाएगा और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा इसी स्टेप पे। 52 हो गया माइनस 2 इंटू ज़ीरो, 2 इंटू ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो ही होता है 52। तो ये आपका है फाइनल रिमाइंडर। छोटा सा डिवीजन था ये है आपका फाइनल क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 कैसे डिवाइड होता है। इसमें मैंने क्या किया, इस 2 को बनाया ध्वजांक, ये हो गया हमारा ध्वजांक, और ये हो गया हमारा मेन नंबर। फिर वही तीन कॉलम कैसे इसको लिखते हैं, नीचे 4 ऊपर 2। अब एक डिजिट है यहाँ पे तो ये एक डिजिट चला जाएगा लास्ट कॉलम में, अब बाकी के तीनों डिजिट आ जाएंगे बीच वाले कॉलम में। चलिए अब अपन डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 1 में अपन 4 से डिवाइड कर नहीं पाएंगे तो हम किस में डिवाइड करेंगे, 12 में 4 से करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन क्या आएगा 3, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, और ये रिमाइंडर 0 जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो हम न्यू नंबर पिछले में भी देखा था हमने, न्यू नंबर हमें पता करना होता है। न्यू नंबर हम कैसे निकालते हैं, इस नंबर से अपन माइनस करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6, जो कि नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आ गया तो आपका ये प्रोसेस जो है कैंसिल हो गया, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसका सेकंड स्टेप जो है हमने ऑलरेडी हाफ कर लिया उसका। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस बार क्वेश्चन एक कम कर दीजिए। अब 12 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 जा लगाया हमने, तो 4 2 जा 8, तो इस बार रिमाइंडर कितना बचा 4। यहाँ पे 2 लिख लीजिए और यहाँ पे 4 लिख लीजिए। अब जो आपका न्यू नंबर आएगा वो क्या आएगा, 43 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना, तो 4, 43 माइनस 4 कितना बचेगा 39। अब ये हमारा न्यू डिविडेंड है तो 39 हम यहाँ ले लेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। इस पर क्वेश्चन क्या होगा, 4 9 जा 36 होता है और रिमाइंडर बचेगा 3। ये 9 यहाँ लिख लीजिए और ये 3 यहाँ लिख लीजिए। अब वापस से न्यू नंबर पता करिए। जैसे ही आपका इस कॉलम में आ गया डिजिट तो डिवीजन का प्रोसेस खत्म। अब हमें रिमाइंडर निकाल के दिखाना है, वही माइनस करके। ये हो गया 34 माइनस
2 9 जा कितना होता है 18, तो 34 माइनस 18 आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। 34 माइनस 18 करना है और ये हो जाएगा हमारा 16। तो ये हो गया हमारा 29 जो है हमारा वो हो गया क्वोशंट, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। आज हमने डिवीजन का लास्ट मेथड लिया है, डिवाइड बाय ध्वजांक मेथड। तीन ही मेथड होते हैं 10th स्टैंडर्ड में जो हमारे आरबीएससी कोर्स में है। तीन एग्जाम्पल लिए हैं, देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल कैसे हम डिवाइड करते हैं। 4 5 3 2 डिवाइडेड बाय 1 1 2। इसमें क्या होता है कि हमें वापस उसी की तरह 3 कॉलम बनाने होते हैं। जो हमारा ये डिवाइजर है उसके लिए कॉलम है, लेकिन इस डिवाइजर में क्या करना होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। किसी को ध्वजांक बनाना होता है और किसी को मेन नंबर बनाना होता है। तो आई विल सजेस्ट कि जो हमारा लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसको तो आप बनाइए मेन नंबर, और एक डिजिट को बनाइए ध्वजांक। अब ध्वजांक में आपने एक डिजिट लिया है तो डिविडेंड का एक डिजिट लास्ट कॉलम में जाएगा और बाकी के डिजिट्स बीच वाले कॉलम में आ जाएंगे। चलिए अब डिवीजन का प्रोसेस देखते हैं कैसे लगता है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप, 4 में तो अपन 11 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 45 में अपन डिवाइड करेंगे 11 से। तो क्वेश्चन क्या आएगा, 11 इंटू 4 44 होता है, जो कि 45 से 1 कम है, तो डिवीजन का स्टेप कंप्लीट हो रहा है। 4 और रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो ये 4 यहाँ लिखेंगे। और जो हमारा रिमाइंडर आया है, हम आपने ये 2 डिजिट्स यूज़ कर लिए हैं तो ये रिमाइंडर नेक्स्ट डिजिट के नीचे जाएगा। आपको हर बार इस मेथड में न्यू नंबर पता करना होता है। ये न्यू नंबर कैसे पता करते हैं, दिस माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 क्या 8, 13 माइनस 8 कितना हो गया 5। अब आपका दूसरा स्टेप आएगा डिवीजन का। ये जो 5 है वो हमारा न्यू डिविडेंड है, तो 5 डिवाइडेड बाय 11। क्वेश्चन क्या आएगा, 11 1 जा भी 11 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे 11 जीरो जा लगा देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा वही 5 एज इट इज। अब ये 5 आप नेक्स्ट डिजिट में के नीचे लिखोगे, नेक्स्ट डिजिट आपका कहाँ पे है, नेक्स्ट कॉलम में जाके है। तो जैसे नेक्स्ट कॉलम में आप पहुँच गए तो आपका डिवीजन का प्रोसेस रुक जाएगा और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा इसी स्टेप पे। 52 हो गया माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 कितना होता है 0 ही होता है 52। तो ये आपका है फाइनल रिमाइंडर। छोटा सा डिवीजन था ये है आपका फाइनल क्वेश्चन।